प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोधती धितिमालिने नमः श्रीजिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित आप्त परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। यह जैन न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो इसे पढ़ लेता है उसे जैन दर्शन का क्या सभी दर्शनों का मर्म समझ में आ जाता है। आप्त परीक्षा बहुत ही उत्साह से, बहुत ही प्रसन्न मन से यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। आपको झुंझला कर उदास मन से, खिन्न मन से पढ़ेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, बल्कि बहुत ही प्रसन्न मन से आचार्य विद्यानंद स्वामी के हृदय में बैठकर आप पढ़िए तो ये एक अद्भुत भंडार है, ये निधि है, निधि। आपको एक निधि मिल जाएगी और एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में बहुत रहस्य भरा हुआ है जिसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप्त परीक्षा, आप्त की परीक्षा। आचार्य विद्यानंद स्वामी के लगभग सभी ग्रंथ सत्य शासन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा ऐसे परीक्षांत नाम वाले हैं। उनके अंत में परीक्षा शब्द मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत ही परीक्षा प्रधानी आचार्य थे और जैन दर्शन की प्रकृति भी परीक्षा प्रधान है। जैन दर्शन परीक्षा पर बहुत जोर देता है। तो यहाँ पर भी इस ग्रंथ में परीक्षा की जा रही है, लेकिन किसकी परीक्षा है, ये एक अद्भुत विषय है। ये आप्त परीक्षा है। तत्व की परीक्षा की बात जैन दर्शन करता है, लेकिन ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि वो अब आप्त की परीक्षा कर रहा है। देखो, ये जो मैंने आप्त परीक्षा की संक्षिप्त व्याख्या लिखी है, इसमें जब आप आगे चलेंगे तो मैंने एक आप्त मीमांसा, एक अनुशीलन करके एक लेख और लगाया है, आप उसको भी पढ़िए। इन सब चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लाभ होगा। और उसमें मैंने इस बात पर चर्चा की है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, ध्यान से सुनना। जैन दर्शन तत्व की परीक्षा करने पर जोर देता है। उसका बहुत साफ साफ कहना है कि चाहे कोई भी कहे, लेकिन जो सही बोलेगा वो सही है और जो गलत बोलेगा वो बात गलत है। वो तो कहता है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। वो तो कहता है तत्व की परीक्षा करो, लेकिन ये एक अलग बात आ गई कि आज वो कह रहा है कि वक्ता की परीक्षा करो, आप्त की परीक्षा करो। ये थोड़ा अलग हटकर बात आई है, और ये क्यों आई है ये आप समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप समझ रहे हैं, मैं एक दफे फिर रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैन दर्शन कहता है कि तत्व की परीक्षा करो। किसने कहा व्यक्ति पर मत जाओ, जो बात सही है उस पर जाओ। लेकिन आप्त परीक्षा
जैसे ग्रंथ कहते हैं कि आप्त की परीक्षा करो, तो ये बात कैसे हो गई, तत्व से व्यक्ति पर बात कैसे पहुंच गई, इस पर आपको चिंतन करना है। और इसका उत्तर मेरे ख्याल से मैं अभी ना बताऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप्त मीमांसा के अनुशीलन में वो उत्तर लिखा हुआ है और आपको स्वयं चिंतन करना है कि तत्व की परीक्षा करने वाला जैन दर्शन आज व्यक्ति की परीक्षा करने की बात क्यों कर रहा है, क्या कारण है। आप उसमें से खोजेंगे, चिंतन करेंगे और मैं बाद में कल बताऊंगा। दूसरी बात मेरे को एक ये कहनी है कि आप्त की परीक्षा को लेकर जैन दर्शन में कुछ ग्रंथ मिलते हैं और भी, जिनमें से एक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, आप्त मीमांसा, जिसे आचार्य समंतभद्र ने आज से 1800 साल पहले लिखा है और उसके 600 साल बाद माने आज से करीब 1200 वर्ष पहले ये आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा है। तो जरा दो ग्रंथ कम से कम ध्यान में रहे। एक ग्रंथ का नाम क्या हुआ, आप्त मीमांसा, और एक का नाम हुआ आप्त परीक्षा। क्या फर्क है इन दोनों में, क्या कोई फर्क है, इस पर भी आपको सभी विद्यार्थियों को थोड़ा गहराई से चिंतन करना है। एक है आप्त मीमांसा और एक है आप्त परीक्षा, तो क्या दोनों एक ही है कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों की विषय वस्तु में, इस पर भी आपको सोचना है। और वो आपको उत्तर, वो भी आपको आप्त मीमांसा अनुशीलन में जो इस किताब के अंत में लगा हुआ है, इधर जाकर के एक आप्त मीमांसा अनुशीलन, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पेज नंबर 62 पर आप्त मीमांसा अनुशीलन लगा हुआ है। इसमें आपको सब समझ में आएगा, उत्तर मिलेगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा संकेत इसका कर देता हूँ। देखो क्या फर्क होता है मीमांसा में और परीक्षा में। आचार्यों की बातों को कितना मन लगा के, कितना गंभीरता से समझना पड़ता है। समंतभद्र आचार्य लिख रहे हैं आप्त मीमांसा और ये लिख रहे हैं आप्त परीक्षा। मीमांसा और परीक्षा में क्या फर्क है, तो ये बात अलग है कि आप स्थूल रूप से दोनों को एक सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, देखो मैं शब्द बदल के बताता हूँ। एक होता है रत्न मीमांसा, एक होता है रत्न परीक्षा, दोनों में बड़ा अंतर है। मीमांसा शब्द का अर्थ बताया है, स्वरूप विचार को मीमांसा कहते हैं। मीमांसा किसे कहते हैं, स्वरूप विमर्श का नाम मीमांसा है। और परीक्षा किसका नाम है, उसके रूप का निर्धारण वो परीक्षा है। आप ऐसा समझ लो, मैं फिर देखो जरा कठिन चीज है, इसलिए मेरे को वाक्य बदल बदल के मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की। आप्त मीमांसा में तो ये काम होगा कि आप्त कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। कैसा, कैसा पर जब विचार किया जाए तो उसका नाम होगा मीमांसा। और आप्त कौन है और कौन नहीं है, इसका नाम है आप्त परीक्षा। देखो एक होता है रत्न, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि एक होती है रत्न परीक्षा, एक होती है रत्न मीमांसा।
जैसे थाली में रत्न पड़े हैं, बहुत सारे कांच के टुकड़े भी पड़े हैं, क्या क्या पड़ा है, और मैंने आपसे कहा कि इसमें से हीरे की परीक्षा करो, तो आपको क्या करना है कि ये रत्न नहीं है, ये भी रत्न नहीं है। रत्न परीक्षा कैसे होगी? अनेक नकली को छोड़कर एक असली को पकड़ लेना, पहचान लेना, इसका नाम है रत्न परीक्षा। और एक होता है रत्न मीमांसा, कि जब हमने उसमें से थाली में से चुन लिया हीरा, तो वो हीरा कैसा होता है, हीरे में क्या क्या गुण होते हैं, हीरे में क्या गुण नहीं होते हैं, हीरा कैसा होता है कैसा नहीं होता है, इस बात को कहेंगे रत्न मीमांसा। देखो और दूसरा उदाहरण देता हूं। एक है अश्व परीक्षा, एक होती है अश्व मीमांसा। क्या फर्क है अश्व परीक्षा और अश्व मीमांसा में? अनेक पशुओं में से एक को, अश्व को पकड़ लेना, पहचान लेना कि ये है अश्व, बाकी अश्व नहीं है, बाकी ये गधा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये हाथी है, ये शेर है, लेकिन ये है गधा, ये है घोड़ा, सॉरी अश्व। तो ऐसे अश्व को पहचान ले, अनेक पशुओं में से एक को पकड़ लेना, वो है अश्व परीक्षा। और अश्व मीमांसा कैसी होती है कि अश्व का स्वरूप कैसा होता है, ये दौड़ने में बहुत तेज होता है, बहुत पतले पहाड़ी रास्तों पर भी अपना बैलेंस बना सकता है, इसमें ये गुण होते हैं, भोजन संबंधी ये इसकी क्वालिटी है, ये कभी बैठता नहीं है, ये जो क्वालिटीज हैं इसका नाम है अश्वमीमांसा। अब देखो आप्त परीक्षा ग्रंथ में क्या किया गया है, आपको याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप मन लगा के सुनेंगे तो आपको ध्यान रहेगी। आप्त परीक्षा इस ग्रंथ में क्या किया गया है? ये कहा गया है, ऐसा नहीं कह सकते, एक प्रश्न पूछ रहे हैं कोई कि क्या ऐसा है कि परीक्षा प्रत्यक्ष वस्तु की और मीमांसा परोक्ष वस्तु की? ऐसा नहीं है। मीमांसा स्वरूप विमर्श का नाम है। देखो ये आप्त परीक्षा है, अपन विचार करते हैं, अपने सामने दोनों ग्रंथ हैं और बड़े आचार्यों के हैं। ये आप्त परीक्षा क्या करती है, ले दे करके इस पूरी किताब का आपको सारांश बताता हूं। इस किताब का ले दे के 2 लाइन में सारांश है। महेश्वर आप्त नहीं है, कपिल आप्त नहीं है, सुगत आप्त नहीं है, परम पुरुष आप्त नहीं है, अरिहंत ही आप्त हैं। बस ये इतनी मोटी किताब का अब आप याद रखना, तब आपको फायदा होगा। हम तो परोक्ष क्लास चल रही है, आपको पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ये विश्वास रखता हूं कि आप सब बड़े ही चाव से, बड़े उत्साह से पढ़ रहे हैं, तो आपको स्वयं ही अपने को तैयार करना पड़ेगा। आप्त परीक्षा का सारांश बताइए, तो आप्त परीक्षा का सारांश इतना सा है कि अरिहंत ही आप्त हैं, महेश्वर, कपिल, सुगत, परम पुरुष आदि आप्त नहीं है। खत्म, बस इतना सा काम करने के लिए ये ग्रंथ है। आप्त मीमांसा क्या कहती है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। उसने ऐसा नहीं कहा, पूरी आप्त मीमांसा में ये टॉपिक कहीं नहीं आया कि
महेश्वर आप्त नहीं है, सुगत आप्त नहीं है, कपिल, इनके नाम ही नहीं आए 114 कारिकाओं में कहीं पर। तो क्या आया कि वहां पर ये आया है। अब आप्त मीमांसा का 2 लाइन में सार सुनो आप। आप्त मीमांसा का सारांश है कि आप्त एकांतवादी नहीं होता, स्यादवादी ही होता है। आप्त रागी द्वेषी नहीं होता, वीतराग ही होता है। आप्त अल्पज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ ही होता है। समझ में आया आपको? देखो, एक तो गुरु की परीक्षा, एक गुरु की मीमांसा, आप दोनों में अंतर समझो। देव की परीक्षा और देव की मीमांसा। देव की परीक्षा का मतलब ये है कि ये देव नहीं है, ये देव नहीं है, ये है देव। बस देव को पकड़ लेना कि ये है देव, इसका नाम हुआ देव परीक्षा। आपने अनेक अदेवों में से देव को छांट लिया, अनेक आदेवों में से देव को छांट लेना, इसका नाम है देव परीक्षा। और देव का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देव वीतराग ही हो सकता है, रागी द्वेषी नहीं हो सकता। देव सर्वज्ञ ही हो सकता है, अल्पज्ञ नहीं हो सकता। देव अनेकांतवादी स्यादवादी ही हो सकता है, एकांतवादी नहीं हो सकता। ये हुआ देव मीमांसा। और हमारे दोनों ग्रंथ सामने हैं बड़े आचार्यों के, और दोनों में यही काम। आप्त मीमांसा में बार बार कूट पीट के यही समझाया गया है। आप्त सत्वमेवासि निर्दोषो, निर्दोष ही होगा, सर्वज्ञ ही होगा और स्यादवादी ही होगा। 3 क्वालिटी डेफिनेटली होगी, वही आप्त हो सकता है। ये आप्त मीमांसा का सारांश है। लेकिन आप्त परीक्षा में आप्त कैसा होता है इस चक्कर में नहीं पड़े। ये तो इस बात में ध्यान रहा, महेश्वर आप्त नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ये है, कपिल आप्त नहीं हो सकता, सुगत आप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे फर्क है। अब आप आप्त मीमांसा अनुशीलन पढ़ना तो आपको और भी सब बातें पता चलेगी। बहुत सारी बातें हैं और बड़ी आनंददायक है। इसमें जब आप डूबेंगे और आपका मन लगेगा तो आपको बहुत आनंद आने लगेगा। मैं तो बहुत बातें आपको बता नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको 25% बातें बता रहा हूँ क्योंकि अपन को कोर्स आगे बढ़ाना है। ग्रंथकार का परिचय भी मैंने बताया, बहुत शब्दों में मर्म है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय में। पहली कारिका की हमने व्याख्या कर ली। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने, नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। बहुत ही बढ़िया। देखो, डूब करके व्याख्या करो, एक कारिका पढ़ो पर मन लगा करके उसका मर्म उद्घाटित करो। प्रबुद्ध माने क्या, अशेष माने क्या, तत्वार्थ माने क्या। मेरे गुरुजी मुझे कहते थे, ए मैन ऑफ लेटर बनो, ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर समझे आप? ए मैन ऑफ सब्जेक्ट नहीं, ए मैन ऑफ सेंटेंस नहीं, ए मैन ऑफ वर्ड नहीं, ए मैन ऑफ लेटर। लेटर जानते हैं? अंग्रेजी में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ए बी, इनको बोलते लेटर, अक्षर, वर्ण। तो आपको केवल
शब्द का भी मास्टर नहीं होना चाहिए, विषय का नहीं, अध्याय का नहीं, शब्द का नहीं, बल्कि उस शब्द में एक एक हुरुफ पाई मात्रा का, ए मैन ऑफ लेटर। वो कहते थे बड़ी प्रे शब्द क्यों लगाया, इसमें बड़ा मर्म है। ऐसे हर चीज में श्री शब्द में बड़ा मर्म है। मोह, आप मोह शब्द पर 1000 पेज लिख सकते हैं, लिखे है ना। धरसेन आचार्य ने धवला ग्रंथ किसके लिए लिखा है? मोह पर। मैंने कभी एक किताब लिखी थी मोह वर्णनम, संस्कृत में पूरा का पूरा काव्य लिखा था, रखा होगा कहीं, अथ मोह वर्णनम। मोह के वर्णन पे एक संस्कृत का मैंने पूरा काव्य लिखा था। तो ऐसे ही मोह माने क्या होता है, यहाँ मोह कहा तो ये मोह शब्द में बड़ा मर्म है। मोह किसे कहते हैं? मोह के फिर 2 भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। मोह का चार्ट बनाओ बढ़िया, फिर दर्शन मोह के प्रभेद बताओ, फिर चारित्र मोहिनी के 2 भेद बताओ, अकसाय कसाय, फिर उनके भी भेद प्रभेद बताओ, नो कसाय बताओ, पूरे तब जाके मोह। माने मोह पर बात करने लग जाए तो ऐसा लगे जैसे भूल ही गए हम तो आप्त परीक्षा को, इतना इनमें मर्म भरा हुआ है। ज्ञान को प्रकाश की उपमा क्यों दी गई, जिनेंद्र को चंद्रमा की उपमा क्यों दी गई, इन सब चीजों पर पूर्वापर युक्ति के साथ में गंभीरता के साथ जब आप चिंतन करेंगे तो आपको बहुत ग्रंथ पढ़ना आएगा। आप एक आप्त परीक्षा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके निमित्त से आपको सैकड़ों ग्रंथ पढ़ना आ जाना चाहिए। तो ये इस तरह से पहली कारिका हमने पढ़ी थी। दूसरी कारिका श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुंगवः। क्या गजब की कारिका है। परमेष्ठिनः प्रसादात् श्रेयो मार्गस्य संसिद्धिर्भवति। परमेष्ठि के प्रसाद ते। अब परमेष्ठि शब्द की व्याख्या करें तो आपके पास में बहुत मैटर है। परमेष्ठि किसे कहते हैं? परमे पदे तिष्ठन्ति स्थिता वहा ये ते परमेष्ठिना। आपको सबकी निरुक्ति बनाना आना चाहिए। हर शब्द की क्या निरुक्ति है वो बनाओ। परमेष्ठि के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि। सिद्धि शब्द का अर्थ बताया, किम नाम सिद्धि, सिद्धिश्चेत उपलब्धि मात्रम। सिद्धि की परिभाषा क्या? और सम्यक सिद्धि यथा वस्तुवद विद्यते तथैव तस्य परिज्ञानम संसिद्धि तथैव तस्य उपलब्धि। संसिद्धि श्रेयो मार्ग की। और ये श्रेयो मार्ग शब्द क्यों चुना बुद्धि पूर्वक, मोक्ष मार्ग क्यों नहीं चुना? क्योंकि वे ये बताना चाहते हैं कि उभय लोक सुखकारी है परमेष्ठि का प्रसाद। और परमेष्ठि का प्रसाद माने क्या होता है? परमेष्ठि प्रसाद माने, ये देखो बहुत से लोग ये भी ध्यान नहीं रखते, एक होता है प्रासाद, एक होता है प्रसाद। प्रासाद माने महल होता है, लेकिन प्रसाद शब्द प्रसन्न शब्द का वाचक है। परमेष्ठि के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की सम्यक सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं मुनि पुंगव। इसीलिए मुनि पुंगव माने गणधर, बड़े आचार्य, मुनीन्द्र, वे ऐसा कहते हैं। इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में परमेष्ठि के गुणों का स्तवन स्तुति
की जाती है। मंगलाचरण क्यों करते हैं, इस बात की बहुत सुंदर चर्चा इसकी टीका में आई है, और हम इसकी टीका में क्या क्या बातें आई है उस पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कम से कम 10 बात खास खास है, 10 बातें खास है। नंबर 1, यहाँ श्रेयो मार्ग शब्द कहा, उसके पीछे विशेष अभिप्राय है। और श्रेय माने क्या, निश्रेय माने क्या, निश्रेय के भी फिर 2 भेद करना, पर निश्रेयस और अपर निश्रेयस, ये पॉइंट नंबर 1 है। फिर पॉइंट नंबर 2 है, आत्मा के सब कर्मों का क्षय होना वो असिद्ध नहीं है, क्योंकि उसे सिद्ध करने वाला प्रमाण उपलब्ध है। देखो, आप तो परीक्षा पढ़ोगे तो बहुत ज्ञानी बनोगे। क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है न्याय शास्त्र को पढ़ने से, क्योंकि वो निर्णय स्वयं करता है तर्क युक्ति से। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मगर मोक्ष किसे कहते हैं, क्या कर्मों का क्षय होना संभव भी है, ये सब बातें आप तो परीक्षा पढ़ने से भली भांति समझ में आती है। तो आत्मा के सर्व कर्मों का क्षय होना असिद्ध नहीं है, क्योंकि उसे सिद्ध करने वाला प्रमाण। अब देखो, जब पढ़ोगे तब आनंद आएगा कैसे कर्मों का क्षय होना सिद्ध होता है। फिर तीसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में मोक्ष की सिद्धि की, तीसरे पॉइंट में बंध की सिद्धि की। बंध की सिद्धि पढ़ोगे तो पता चलेगा। अभी आज हमको आपको लगता है कि हम बंधे हुए हैं। इस आप्त परीक्षा में बड़े ही सुंदर ढंग से ये सिद्ध किया है कि हम बंधे हुए हैं, हम पराधीन हैं। और जो पराधीन होता है वो दुखी होता है। हमारी पराधीनता को इसमें बहुत अच्छे से तर्क से सिद्ध किया है। हमारे दुख को देखो, जीव दुखी है, जब तक पहले ये निर्णय नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं दुखी हूं, इसकी क्या पहचान है, जीव दुखी है। तो विद्यानंद आचार्य एक बहुत मजबूत तर्क देते हैं कि जीव दुखी है, इसकी पहचान है कि वो इच्छा है, उसको इच्छा उसी को हो सकती है जो दुखी हो। इच्छा दुख का चिन्ह है, इच्छा दुख का चिन्ह है। हमको जो इच्छा हो रही है वही सिद्ध कर रही है कि हम दुखी हैं। और वो इच्छा पूरी नहीं होती है, इससे सिद्ध होता है कि हम पराधीन हैं। इसी से सिद्ध होता है कि हम बंधे हुए हैं, हम आत्मा बंधा हुआ है, बंधनबद्ध है। ये सिद्ध हो जाए तो फिर आत्मा मुक्त होने के बारे में चिंतन करे। तो बंध सिद्ध किया, मुक्ति सिद्ध की, और फिर चौथा पॉइंट क्या है, देखो, बंध और मोक्ष दोनों के सिद्ध हो जाने पर उन दोनों के हेतु मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद आदि, ये बंध के कारण, और गुप्ती, समिति, धर्म आदि ये मोक्ष के कारण। जब बंध सिद्ध हो गया तो बंध के कारण भी सिद्ध होंगे, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब मोक्ष सिद्ध हो गया तो मोक्ष के कारण भी सिद्ध होंगे, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। देखो, तर्क से बात हो रही है बराबर। फिर पांचवें पॉइंट में क्या कहा, देखो, श्रेयो मार्ग की संसिद्धि। ये मैं बता चुका हूं, 5 पॉइंट हमने पढ़ लिया। सिद्धि माने यहाँ सिद्धि का मतलब असत की उत्पत्ति नहीं है। यहाँ सिद्धि का अर्थ है
उसकी ज्ञप्ति, उसकी जानकारी, उसका पता चल जाना ही सिद्धि है। आत्मा के स्वरूप का कुछ, आत्मा की उपलब्धि माने क्या, आत्मा है नहीं और बनेगा ये मतलब नहीं है। आत्मा है, उसका ज्ञान हो जाना, यही यहाँ पर सिद्धि है, उपलब्धि है। फिर देखो छठा पॉइंट क्या कह रहा है। परमेष्ठी के प्रसाद का अर्थ है कि परमेष्ठी तो वीतराग हैं, उनमें प्रसन्नता रूप गुण नहीं पाया जाता है, किंतु उनके शिष्यों का प्रसन्न मन होना ही परमेष्ठी का प्रसाद है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस रसायन के प्रसाद से आरोग्य की प्राप्ति हुई, वहां रसायन में प्रसाद गुण नहीं है, परंतु सेवन करने वाले ने प्रसन्न मन से उस रसायन का सेवन करके आरोग्य की प्राप्ति की। अतः वह कहता है कि मुझे रसायन के प्रसाद से आरोग्य की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार प्रसन्न से परमेष्ठी की उपासना करके श्रेयो मार्ग को प्राप्त करने वाले शिष्य मानते कहते हैं कि परमेष्ठी के प्रसाद से श्रेयो मार्ग का ज्ञान हुआ। देखो कितनी अच्छी बात है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सब जानते हैं। अपन कहते हैं भगवान के प्रसाद से, भगवान के प्रसाद से, तो भगवान तो वीतराग है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे अपन कहते हैं कि मैं दवाई की कृपा से ठीक हुआ, तो दवाई की क्या कृपा है, दवाई क्या कृपा करेगी, दवाई कोई कृपा नहीं कर सकती, वो तो अचेतन वस्तु है। लेकिन फिर भी कहने में ऐसा आता है कि दवाई की कृपा से ऐसा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर ये कहा जाता है कि परमेष्ठी के प्रसाद से। ये बड़ी गजब की बात है। जैसे समय सार में एक जगह आता है कि विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, तो वहां टीका में प्रश्न उठाया कि क्या विरक्त गुरु निरंतर समझा सकता है, उसे फुर्सत है, वो 24 घंटे खाली बैठा है जो हमको समझाएगा। तो कहा कि ये ऐसा कहा गया है, पर वास्तव में विरक्त गुरु निरंतर नहीं समझाता, वो शिष्य निरंतर समझता है। और इसी को उपचार से ऐसा कहा जाता है कि विरक्त गुरु निरंतर समझा रहे, शिष्य समझ रहा है और नाम आता है कि गुरु निरंतर समझा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर 7वां पॉइंट देखो कितना बढ़िया है। 7वां पॉइंट, परमेष्ठी का गुण स्तवन मंगल रूप है और उसे आदि मध्य अंत में निर्विघ्न सिद्धि के लिए करना चाहिए। ये मंगलाचरण क्यों करते हैं, इस पर बहुत सुंदर चर्चा इस दूसरी कारिका की टीका में आई है कि मंगलाचरण करना चाहिए, और न केवल करना चाहिए बल्कि उसको 3 बार करना चाहिए। आदि, आदि माने प्रारंभ में, मध्य, मध्य माने बीच में, और अंत, अंत में भी 3 बार मंगलाचरण करने का की परंपरा है। देखो तो सही, शास्त्रों में 3 बार मंगलाचरण की परंपरा है। और उसका ये श्लोक है बहुत अच्छा, आदौ मध्ये वसाने च मंगलम भासितम बुधै इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवहि। आदौ, आदि में, मध्य, बीच में, अवसाने, अंत में, च माने और, शुरू में, मध्य में और अंत में
बुध, बुध शब्द का अर्थ भी डिक्शनरी में गणधर लिखा हुआ है। एक पंच संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसमें बुध शब्द का अर्थ गणधर लिखा है। तो बुधई माने गणधरई, गणधरों ने मंगल कहा है। क्या कहा है? आदि में, मध्य में, अवसान में। और इत्याहु, आहु आपको बताया था लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ब्रू धातु, ब्रू धातु का आह आदेश होता है। तो इस प्रकार इत्याहु ऐसा कहते हैं। मुनि पुंगव, मुनि पुंगव माने भी गणधर, गणधर लोग, गणधर आचार्य शास्त्र के प्रारंभ में गुण स्तोत्र करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। अब इसकी टीका में इस बात पर बहस हुई है कि निर्विघ्न पूरा होता है कि नहीं होता है, मंगलाचरण के 5 कारण है, उनकी चर्चा आई है। वो सब आपको ये टीका जब पढ़ेंगे तो वो सब समझ में आएगा। 5 कारण जो बताए जाते हैं मंगलाचरण के, उनकी चर्चा इसमें आई है। अब आगे 8वां पॉइंट पढ़ते हैं। मंगल शब्द की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से है, एक मम प्लस गल और एक मंग प्लस ले। देखो 2 तरह से व्युत्पत्ति हो गई। मम गालयती मंगलम, जो मम को गलाती है, गलाए वो मंगल है। और नंबर 2 मंगम लाती मंगलम। देखो मम, मम माने, मम से याद रखो, मम माने पाप, अहंकार, मल, जो पाप को गला दे, मम प्लस गल। और एक बनेगा मंग, मंग माने, मंग माने जैसे हम कहते उमंग, उमंग कोई यहाँ पर मानो मंग कह दिया गया, तो बोले जो उमंगम लाती, आनंदम लाती, प्रददाती इति मंगलम। ऐसे मंगल शब्द के 2 अर्थ है, मंगम लाती इति मंगलम। अतः मंगल का अर्थ इन दोनों को जोड़कर, और जोड़ भी दिया जाता है, देखो अलग अलग भी कर देते हैं और दोनों को जोड़ भी देते हैं। कैसे जोड़ दिया? कि जो पाप रूपी मल को गलाए और सच्चा सुख प्रदान करे, उसे मंगल कहते हैं। फिर अगला देखो, परमेष्ठी गुणस्तवन का मुख्य प्रयोजन तो श्रेयो मार्ग की संसिद्धि ही है। यद्यपि वह शिष्टाचार पालन, नास्तिकता परिहार और निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति के लिए भी किया जाता है। देखो कितनी गजब की बात आई। परमेष्ठी के गुण स्तवन का मुख्य प्रयोजन, ये गजब की बात है। निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति, इसके साथ अविनाभाव नहीं है। शिष्टाचार पालन, नास्तिकता परिहार, ये सब में ज्यादा दम नहीं है। अब आप, ये बात नई है आप परीक्षा की, आपको जो कहीं नहीं सुनने मिलेगी, ये यही मिलेगी कि इन्होंने कहा मंगलाचरण करने से 5 फायदे आपने पढ़े होंगे, लेकिन असली फायदा क्या है? श्रेयो मार्ग की संसिद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट खास है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, श्रेयो मार्ग की संसिद्धि ही वही वास्तव में मंगलाचरण का मुख्य प्रयोजन है। मिलन खास है ये, शिष्टाचार पालन और कोई ज्यादा मुख्य कारण नहीं है, लेकिन मुख्य है श्रेयो मार्ग की संसिद्धि, श्रेयो मार्ग की प्राप्ति। संसिद्धि को बदल करके पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। संसिद्धि माने प्राप्ति, सम्यक उपलब्धि। 10वां, परमेष्ठी गुणस्तवन सभी शास्त्रकार अवश्य ही करते हैं, भले ही वह मानसिक, वाचिक, कायिक रूप से
अनिबद्ध रूप में किया हो, और निबद्ध रूप में ग्रंथ में हमें न दिखाई देता हो, क्योंकि शास्त्रकार साधु होते हैं और वे कृतोपकार का विस्मरण कभी नहीं करते हैं। नई कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। इसमें एक श्लोक ये बहुत अच्छा आया है कि जो साधु पुरुष होते हैं वे कभी भी किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं। नई कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। ये तो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। इसकी चर्चा कभी देखता हूं मैं, कब समय मिलता है, घंटों चर्चा करने लायक ये विषय है। आत्मानुशासन में भी आया है ये, और ये गोमट सार में भी बहुत गहराई से आया है कि कृतज्ञता जिसमें होगी वही जीव भव्य है, जिसमें कृतज्ञता नहीं है वो भव्य नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दुनिया की हर गलती का प्रायश्चित्त है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है, कृतज्ञ समझ गए, कृतज्ञ का उल्टा, जो कृतज्ञ है वो बहुत बड़ा पापी है। उसे कभी भी कोई अच्छा काम नहीं हो, कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। कृतज्ञ व्यक्ति, हर पाप के लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त की व्यवस्था है, लेकिन कृतज्ञ आदमी के लिए प्रायश्चित्त शास्त्र भी फेल है। वो कहता है इसका हमारे पास कोई प्रायश्चित्त नहीं है। कृतज्ञता इतना बड़ा पाप है। हम लोगों को बहुत आभारी होना चाहिए, उपकार को मानना चाहिए। गोमट्ट सार में एक श्लोक बहुत अच्छा आया है, टीका में श्लोक है, वो ये है, प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्त शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणम उदकममृत कल्पम दद्युराजीवनान्तम नहि कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। कि देखो भैया, नारियल का पेड़ इस बात को याद करता है कि जब मैं छोटा सा था तो इन मनुष्यों ने मुझे पानी पिलाया था, और वो उस पानी के एहसान से इतना भर जाता है कि फिर जीवन भर अमृत के कटोरे भर भर कर, नारियल भर भर कर मनुष्य को पिलाता है। सच है, साधु पुरुष कभी भी किसी के उपकार को भूलते नहीं। जो किसी का उपकार भूलता है उससे बड़ा संसार में कोई पापी नहीं, बहुत बड़ा पापी होता है। तो यहाँ इस टीका को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये एक बहुत अच्छा, व्यावहारिक, बहुत कल्याणकारी विषय मिलेगा। और आचार्य ने अविनाभाव सिद्ध किया। उन्होंने कहा हर ग्रंथकार मंगलाचरण करता ही करता है, चाहे आपको दिखे ना दिखे, निबद्ध हो अनिबद्ध हो, लेकिन मंगलाचरण के बिना कोई शास्त्रकार रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साधु है, क्योंकि वो उपकार को कभी भूल नहीं सकता। उसे अपने गुरु याद आएंगे, देव याद आएंगे, इसलिए वो मंगलाचरण करता ही करता है, भले लिखा नहीं हो तो भी होता है। और अब इसके बाद तीसरी कारिका आएगी। अब कहते हैं कि परमेष्ठी का गुणस्तवन कैसे करते हैं। देखो, पहली कारिका में क्या कहा था? मंगलाचरण किया था।
दूसरी कारिका में क्या कहा था, मंगलाचरण क्यों करते हैं, और तीसरी कारिका में कह रहे हैं मंगलाचरण कैसे करते हैं। समझना, तो दूसरी कारिका में क्या कहा था, मंगलाचरण क्यों करते हैं, और तीसरी कारिका इस बात का एग्जाम्पल है कि अच्छा तो वो मंगलाचरण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, परमेष्ठी का गुण स्तोत्र कैसे करते हैं, तो वो बता रहे हैं। और उसमें इन्होंने आचार्य उमा स्वामी ने जो श्लोक लिखा है उसको यथावत वहां से उद्धृत कर लिया है। ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है जिसे उन्होंने अपनी आप्त परीक्षा का अंग बना लिया है। ये तीसरी कारिका, ये उद्धृत कारिका नहीं है, ये मूल ग्रंथ की कारिका बन गई है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये कारिका उमा स्वामी आचार्य ने नहीं लिखी है, बल्कि पूज्यपाद आचार्य ने बाद में लिखी है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको आगे चल के ये स्पष्ट हो जाएगा। इसकी जो 124वीं कारिका पढ़ेंगे ना आप धड़ाधड़ एक रीडिंग इसकी लगा जाओ मेरे कहने से, आप पढ़ के बैठेंगे ना तब आपको बहुत अच्छी आप्त परीक्षा समझ में आएगी। जब आप 124वीं कारिका पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा है, ये लिखा है कि ये जो कारिका है ये उमा स्वामी आचार्य ने लिखी है, ऐसा साफ साफ लिखा है। वो अपन वहां लास्ट में आप देख लेना। या 124वीं कारिका में देखो, 124वीं कारिका में ये लिखा है कि तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण था मोक्ष मार्ग से नेतारम, हमने उसी के आधार पर ये आप्त परीक्षा बनाई है। और वो जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण तो अद्भुत है, और वो तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम, देखो मैं इस लाइन से, इस शब्द से बहुत प्रभावित हूं कि ये श्लोक तीर्थोपमानम, तीर्थोपमानम माने तीर्थ के समान है, गजब कर दिया। वो कहते हैं कि जैसे सम्मेद शिखर होता है ना, कोई अगर मोक्ष मार्ग से नेतारम स्तोत्र को पढ़े, हाँ देखो ये स्क्रीन पर लगा दिया आपको, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो श्लोक है वो तीर्थ के समान है। एक बार कोई इस मंगलाचरण के श्लोक को पढ़े तो समझो उसे सम्मेद शिखर की वंदना का फल प्राप्त होता है। ऐसा है, ये अद्भुत मंगलाचरण का श्लोक है। तो श्लोक पढ़ते चलिए, कारिका 3 लगा दो। अब मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अब ये भी शुद्ध बोलना आना चाहिए, कहाँ पर डबल तय है कहाँ पर एक तय है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म पर्वतों के भेदता हैं और जो विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, मैं उन्हें वंदे, वंदे क्या है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, वंदे, अहम वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ, तद गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। किन गुणों की, जो ये अभी बताए। नंबर 1
एक गुण। नंबर 2 भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, 3 गुण है। पहला गुण मोक्ष मार्ग नेतृत्व, दूसरा कर्म भूभृत भेतृत्व, और तीसरा गुण विश्व तत्व ज्ञातृत्व। 3 गुण है। और सरल शब्दों में कहें तो पहला है हितोपदेशी, दूसरा है वीतराग, और तीसरा है सर्वज्ञ। देखो 3 गुण है ये। अरे ये इस श्लोक का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। घंटों बोलो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मने हितोपदेशी है। भेत्तारम कर्म भूभृताम, अर्थात जो वीतरागी है। और ज्ञातारम विश्व, विश्व माने विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाची है। विश्व माने सर्व, विश्व माने सर्व, सर्व तत्वानाम, सर्व तत्वों के जो ज्ञाता है उनको मैं उनके इन्हीं 3 गुणों की, 3 गुण कौन कौन से? हितोपदेशित्व, वीतरागत्व और सर्वज्ञत्व, ये 3 गुण हैं। और मैं इन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए उनको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण ऐसे करते हैं। देखो पहली कारिका में मंगलाचरण किया था, दूसरी में कहा मंगलाचरण क्यों करते हैं, और तीसरी कारिका ये बता रही है कि मंगलाचरण किया कैसे जाता है, तरीका क्या है। ये बहुत खास है। अभी इसमें क्या मर्म है वो हमें बाद में समझ में आएगा, मैं इस पर वापस लौट के आऊंगा। पर पहले चौथी कारिका पढ़ना जरूरी है। देखो चौथी कारिका क्या है। इत्यसाधारणं प्रोक्तम विशेषणमशेषतः पर संकल्पिताप्तानां व्यवच्छेद प्रसिद्धये। बहुत खास है। इत्यसाधारणम, इति प्लस असाधारण, यण संधि हो गई। देखो ई का यह हो गया, इको यणची। इति असाधारणम प्रोक्तम, ये असाधारण है। असाधारण माने साधारण का मतलब होता है जो सब में पाया जाए, सामान्य गुण। और असाधारण माने विशेष गुण, ये विशेष है। इति माने ये, असाधारण माने विशेष, विशेषण, ये विशेष विशेषण है, विशेष गुण। प्रोक्तम, प्रोक्तम माने प्रकृष्टेन उक्तम, उक्तम में ही प्रय उपसर्ग लगा दिया, प्रोक्तम। इस प्रकार असाधारण विशेषण कहे हैं। इस प्रकार इति असाधारणम विशेषणम प्रोक्तम, इस प्रकार असाधारण विशेषण कहे हैं। कौन विशेषण? 3। नंबर 1 मोक्ष मार्ग नेतृत्व, नंबर 2 कर्म भूभृत भेतृत्व, और नंबर 3 विश्व तत्व ज्ञातृत्व। 3 गुण है, वो 3 विशेषण है, और वो असाधारण है, आप्त में ही मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं। और कहे क्यों है? अशेषतः, अशेषतः माने पूरी तरह, अशेषतः पूरी तरह। पर संकल्पिताप्ता नाम, पर माने दूसरों के द्वारा, अन्य के द्वारा। संकल्पित, संकल्पित माने
देखो, एक होता है संकल्प, एक होता है विकल्प। चारित्र गुण की पर्याय को विकल्प कहते हैं, श्रद्धा गुण की पर्याय को संकल्प कहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प क्या फर्क होता है संकल्प विकल्प में। श्रद्धा गुण की पर्याय को संकल्प कहते हैं और चारित्र गुण की पर्याय को विकल्प कहते हैं। तो कहते हैं पर संकल्पित, दूसरों के द्वारा माने गए, अन्य दर्शनों द्वारा माने गए, आपता नाम, आप्तों के, व्यवच्छेद, व्यवच्छेद माने निराकरण, प्रसिद्ध ये करने के लिए। इस प्रकार ये जो हमने तीन विशेषण कहे हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये तीन गुण कहे हैं। और ये तीन गुण जो कहे हैं ये असाधारण गुण है। असाधारण का मतलब, ये मेरी ये लाइन ध्यान से सुनना आप, ये असाधारण गुण है माने क्या। क्लास होती, आप सब बैठे होते, मैं धड़ाधड़ पूछता सबको कि भैया बताओ किसके असाधारण गुण हैं। आप्त के। आप्त में असाधारण गुण को घटित करो इसको, कि जिस आप्त में ये तीन गुण कंपलसरी है, जिसमें ये तीन गुण हैं वो नियम से आप्त है, और जिसमें ये तीन गुण नहीं है वो नियम से आप्त नहीं है। दोनों तरफ से व्याप्ति बैठेगी कि ये दोनों इत्यसाधारणम प्रोक्तम विशेषणमशेषतः पर संकल्पिताप्तानां व्यवच्छेद प्रसिद्धये। कि इस प्रकार इस कारिका में आप्त के तीन असाधारण विशेषण कहे गए हैं, ताकि पर संकल्पित माने पराभिमत, पर संकल्पित माने पराभिमत, अन्याभिमत, अन्य के द्वारा माना गया आप्त का निराकरण हो जाए। अब ये बहुत गजब की बात है अन्य का निराकरण करने के लिए ये तीन विशेषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारिका है। आप सब भैया पढ़ते जाओ, आगे पीछे का सब। छोटी सी आप्त परीक्षा की ये टीका है। ये तो कम से कम आप कम से कम शुरू की 25 कारिकाएं जो अपने कोर्स में है वो पढ़ लो, और अंत में जो आप्त मीमांसा पर जो एक आर्टिकल दे रखा है वो पढ़ो, और एक इसकी भूमिका पढ़ो। इतना सा आप जल्दी आप पढ़ लो तो कल की क्लास में आपको और सब स्पष्ट होगा। अभी इसमें कई बातें खास है जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का समय हमारा पूरा हो रहा है। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, पूछना हो तो बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें, हम उससे प्रश्न ले लेंगे। और नहीं हो तो बाद में भी आप हमको भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेजो, कैसे भी करो। नीलम जी का हाथ उठाए, नीलम जी को अनम्यूट करके पूछते हैं उनका प्रश्न। नीलम जी। हेलो, जय जिनेंद्र। विनीत जी, नीलम जी को अनम्यूट कर दें। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। विकल्प संकल्प के लिए आपने बोला था श्रद्धा गुण थोड़ा की जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से।
संकल्प के लिए बोला आपने श्रद्धा गुण की पर्याय, विकल्प कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। देखो अच्छा। ऐसा कहते हैं ना, संकल्प विकल्प मत करो, संकल्प विकल्प संसार का कारण है, संकल्प विकल्पों में मत उलझो। तो क्या हाँ जी। कहा कि जो विकल्प है वो चारित्र, और एक और बात, विकारी, चारित्र गुण की विकारी पर्याय विकल्प है, और श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय संकल्प है। मैं शरीर हूँ, पांच इंद्री के विषयों में सुख है, ऐसी मान्यता का नाम है संकल्प। और विकल्प जो तत्काल होता है, उसी समय जो सुख दुख का, अच्छे बुरे का भाव उत्पन्न होता है, वो विकल्प है। अच्छा। चारित्र गुण की विकारी पर्याय विकल्प है, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय संकल्प। हाँ जी। एक प्रश्न प्रज्ञा दीदी पूछ रही हैं। हाँ, जय जी चाचा, जय ये जी। जो आप्त की परिभाषा बताई, तो इसमें जो वितरागी और सर्वज्ञ हैं और जो हाँ हितोपदेशी हैं, वो हाँ तीनों आप्त हैं, पर जो हाँ, हितोपदेशी नहीं है और सिर्फ वितरागी सर्वज्ञ हैं, वो आप्त नहीं कहलाते। नहीं कह सकते। देखो, आप एक खास शब्द है, आप एक विशेष शब्द है। आप्त का अर्थ भगवान नहीं है, भगवान और आप्त पर्यायवाची नहीं है। भगवान, देव, ये पर्यायवाची नहीं है। आप्त का अर्थ होता है प्रामाणिक वक्ता, अधिकृत वक्ता। वक्ता होना उसे बहुत जरूरी है, और बल्कि वक्ता होना इतना जरूरी है कि तीन गुणों में बाकी गुण को बाद में कहा, हितोपदेशी को पहले कहा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम पहले नंबर पर आप्त का गुण है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम। बाद में है कि वो वीतराग है और सर्वज्ञ है। तो आप्त का उपदेशक, हितोपदेशक होना अनिवार्य गुण है। आप्त और देव भगवान पर्यायवाची नहीं है। सिद्ध भगवान देव तो है, भगवान तो है, मुक्त तो है, पर वे आप्त नहीं है। आप्त तो अर्यंत है। तो सिर्फ तीर्थंकर ही आप्त। तीर्थंकर और तीर्थंकर के अलावा भी कोई अर्यंत है जो उपदेश देने वाले हैं, मुख केवली नहीं है, तो सामान्य केवली भी आप्त है। उपदेशक होना चाहिए। ठीक है। हमारे विश्वविद्यालय से प्रताप जी सर जुड़े हैं। हाँ। सर हाथ उठा रहे थे, कुछ प्रश्न है क्या सर का? प्रताप जी सर। हाँ गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए भैया। मन प्रसन्न हो गया गुरु जी आपके दर्शन, और इस तरह से आप यहाँ मध्य में लाइट भी चली गई थी गुरु जी, लेकिन यहाँ ज्ञान प्रकाश इतना हो रहा था कि मन उसमें प्रसन्न है गुरु जी। क्या बात नहीं, है, कोई क्या। प्रश्न नहीं है गुरु जी, बस प्रणाम करता हूँ गुरु जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। प्रसन्न रहो, प्रसीदतु। जी धन्यवाद गुरु जी। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब से ही हमारे प्रताप सर, जहाँ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाते हैं, वहां पर जैन दर्शन के प्रोफेसर हैं और बहुत स्नेह हमारे विद्यार्थियों के प्रति रखते हैं। और भाई साहब ने व्यक्त किया, और ये बात भी बिल्कुल सही है। आदरणीय भाई साहब आपको हमेशा ही प्रताप सर याद करते हैं और अपना आपको प्रदान करते हैं। हाँ, ये हमारी संपत्ति है। प्रताप तो हमारी पूंजी है, हमारी कमाई, जी, हमारे जीवन की उपार्जित निधि है। हाँ। एक सूचना थी सभी के लिए। जिस तरह अभी हमारी आप्त परीक्षा की क्लास चल रही है, उसी तरह शुक्रवार के दिन वीर सागर जी भाई साहब की न्याय दीपिका पर क्लास प्रारंभ हुई है। हमारे संदेश जी दिल्ली हैं, उनके अरेंजमेंट में ये न्याय दीपिका की क्लास भाई साहब की शुक्रवार को चलती है। तो जो लोग भी उनसे जुड़ना चाहते हैं उस क्लास से, तो आप सभी उसका भी भरपूर लाभ लें।
सचमुच न्याय के ऐसे विषय हैं जिनको हर बार हर जगह हर स्थान पर पढ़ना नामुमकिन है, और इतनी सरलता और सहजता से यदि हमको लाभ मिलता है तो सबको उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। हर शुक्रवार को न्याय दीपिका पर भी आदरणीय भाई साहब के स्वाध्याय का लाभ, क्लास का लाभ सभी को मिल रहा है। हम कल पुनः इसी समय जुड़ेंगे 2:45 से 3 बजे तक। आदरणीय सुनील जी भाई साहब के मधुर कंठ में आप्त परीक्षा का हम पाठ करेंगे 25 कार्यक्रमों का। उसके बाद 3 बजे से भाई साहब की क्लास का पुनः लाभ लेंगे। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुँ। जय जिनवाणी माता की जय।